अचानक से मुझे आना पड़ा गाँव कि पापा बोले मुझे सुबह उठते ही कि चलना है गाँव। और मैं आ चुका था गाँव में, धूप में बैठा हुआ था। और ये मेरे फेस पे जो देख रहे हो ये है पिंपल का क्रीम, कि मुझे हो चुके थे पिंपल। यहाँ पे सब धूप सेक रहे थे, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पे धूप में काफ़ी अच्छा लग रहा था हमें बैठे बैठे। और ये है हमारा दूरा। और यहाँ पे दूरा के बाद मुझे हो रहा था फीवर। फीवर के लिए मैंने चला अपना दवाई लेने के लिए, क्योंकि मैं फ़ीवर को और ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता हूँ। और इसके साथ मैं चल दिया अपने फ़ीवर का दवा लेने के लिए। खोखी भी हो रही थी मुझे, खांसी के कारण मुझे और ज़्यादा तबीयत ख़राब होने का महसूस हो रहा था। मैंने ले लिया थोड़ा दवा, और ये ले लिया थोड़ा विक्स। विक्स जा रहा था, मैं थोड़ा लगा लेता हूँ अपने दोनों नाकों पर। दोनों नाकों पे विक्स लगाने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा आराम मिला था। और इसका सेंट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मेरा नाक खुल गया। गला पे लगाने के बाद मुझे और अच्छा लगा, और मैं चला अब सोने के लिए, क्योंकि सोने से मेरा तबीयत और भी ज़्यादा थोड़ा ठीक हो जाएगा। मैं थोड़ा रेस्ट चाहिए था। सो के जैसे ही मैं अपने आंखें खोलता हूँ, उठ के देखता हूँ कि मेरे बगल में था राज, और उसके बगल में था अविराज। और अविराज मुझे बोलता है कि चलिए अब एक कस्टम हो जाए, मैच हो जाए। सो मैं मैच खेलने के लिए तैयार हो जाता हूँ। रेडी होने के बाद मैं खेलता हूँ 1 बाय 1 कस्टम, और मैं जीत जाता हूँ। और राज हंसने लगता है, और उसी बात पे बोलता है कि चलिए मैं आपको एक गर्मा गर्म चाय पिलाता हूँ अदरक वाला। सो मैं चल दिया अब राज के घर पे। घर से बाहर निकलते ही मैंने देखा बच्चे लोग खेल रहे थे। तभी एक बच्चा मेरा कैमरा देख लेता और ऐसे मुँह छिपाता है जैसे कि कोई पुलिस आके उसे पकड़ के उठा के लेके जाएगी। वो मुँह छुपाते हुए राज के पीछे भाग रहा था। तभी मैं आगे आ गया और बोला चलो आराम से चला जाए। वो बच्चा इधर देख रहा था कि ये कर क्या रहे हैं, और तभी वो कैमरा से मुँह छुपा रहा था। तभी हम लोग आगे बढ़ते गए। बढ़ते ये देखिए हमारा प्यारा सा गाँव, और यहाँ पे गाँव से हम लोग आ गए हैं राज के घर। यहाँ पे रहा अदरक। अदरक राज के देने के बाद ये राज ले आया गर्मा गर्म चाय और बिस्किट। और चाय बिस्किट हम लोग खा लिए आराम से। वाह मज़ा आ गया। और चाय हो गया पूरा ख़त्म, एकदम खाली। तभी राज ले आया पकौड़ा, जिसको भी मैंने पूरी तरह से फिनिश कर दिया। और पकौड़े को खाने के बाद और मज़ा आ गया। और चल रेडी होने के लिए, और रेडी होके मैं हो चुका था बिल्कुल रेडी, फिनिश, एकदम चकाचक। बताइए गाइस मैं कैसा लग रहा था। और मैं गांव इसलिए आया था क्योंकि हमारे गांव में था आज तिलक। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको आगे का। जैसे ही घर से मैं बाहर निकला, सारे लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे तिलक देवा का। एक गाड़ी आ चुका है तिलक का, बाकी लोग वेट कर रहे हैं चारों गाड़ी का। वेट करते करते गाँव के सारे लोग आ चुके थे। और यहाँ पे तिलक देवा कुर्सी पे बैठे हुए थे, और सारे लोग गांव के इंतजार कर रहे थे उन लोगों का। तब तक हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं खाना क्या बन रहा है। तो वहीं से हम लोगों ने आगे की तरफ चल दिया। आगे की तरफ जाके देखा तो यहाँ पे बिल्कुल तरह से खाना तैयार हो चुका था, फुल्ली कंप्लीटेड हो चुका था। इतनी ही देर में आ चुके थे तिलक देवा लोग, जो कि अब उतार रहे थे अपना सामान तिलक का। और यहाँ पे सभी लोग वेट कर रहे हैं सामान उतरने का। अभी देखते देखते लड़के भी आ चुके थे। यहाँ पे लड़के को ले जाया जा रहा था स्टेज पे, और उनके पीछे थी महिला मंडल। महिला मंडल लोग पूरी तरह से तैयार होकर चल रही थी, क्योंकि उनको नहीं लग रहा था ठंडा, क्योंकि वो थी पूरा फैशन में। महिलाओं के लिए फैशन जरूरी होता है। इसी तरह हम वापस ये देख के चले अब अपने घर, थोड़ा रेस्ट करने के लिए। घर पे जाके देखो तो यहाँ पे लगा हुआ था गाड़ी। सब गाड़ी को साइड करके यहाँ से निकल गए हैं अपने अपने घर पे। घर पे आके अपने बेड पे आराम करते हुए। और टाइम देखा तो बहुत कम टाइम हो रहा था। सोचा मैं अब थोड़ा रेस्ट कर लूँ। रेस्ट करने के बाद पापा का कॉल आ गया, और मैं उठ गया। और क्योंकि वो बुला रहे थे खाना खाने के लिए, क्योंकि खाना चालू हो चुका था। चलिए अब खाना खाया जाए। और यहाँ बना हुआ था मछली और चावल, जो कि सभी लोग खा रहे थे। और मछली चावल खा के हम आ जाते अपने सीधा घर पे सोने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा थक जाने के बाद मैं आ गया अपने घर। सो चलिए गाइस अब मैं अब चला सोने के लिए, और आप भी लोग सो जाए। लव यू गाइस, टाटा बाय बाय, और बने रहिए हमारे साथ।